प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम एक ऐसे व्यक्ति की घटना पढ़ते हैं जो कुष्ठ रोग से पीड़ित था। इस कथा में यानी कि इस सुसमाचार में करुणा, शक्ति और विश्वास के अद्भुत उदाहरण मिलते हैं। कुष्ठ रोग उस समय के समाज में एक ऐसा रोग था जिसे भयानक और अशुद्ध माना जाता था। रोगी को समाज से बाहर किया जाता था और उन्हें किसी प्रकार के शारीरिक संपर्क की अनुमति नहीं थी। लेकिन इस व्यक्ति ने यीशु के पास जाकर कहा, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यह शास्त्र के वचन में हमें कई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शिक्षा देती है और इस पर चिंतन करने से हमें हमारी आस्था और जीवन की दिशा में नयापन मिलता है। कुष्ठ रोगी का यीशु के पास आने का तरीका बहुत ही प्रेरणादायक है। उसने केवल यीशु से उम्मीद जताई कि अगर वह चाहे तो उसे ठीक कर सकते हैं। यह विश्वास और विनम्रता का अद्भुत उदाहरण है। वह जानता था कि उसकी स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन उसे यकीन था कि यीशु के पास चंगा करने की शक्ति है। यही वह विश्वास है जो हमें भी अपने जीवन में रखना चाहिए, खासकर जब हम किसी कठिनाई या संकट से गुजर रहे होते हैं। क्या हम भी इस कुष्ठ रोगी के समान विश्वास रखते हैं कि हमारे जीवन की कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी हो, यीशु की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। यीशु ने उस कुष्ठ रोगी को छूकर उसे शुद्ध किया। यह वह समय की सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के खिलाफ था, क्योंकि एक कुष्ठ रोगी को छूने से व्यक्ति भी अशुद्ध हो जाता था। लेकिन यीशु ने यह सब तोड़ दिया, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य करुणा और प्रेम था। उन्होंने दिखाया कि ईश्वर का प्रेम किसी भी सामाजिक या धार्मिक बाधा को नहीं मानता। यीशु की करुणा हमें यह सिखाती है कि हमें भी दूसरों के प्रति और करुणा और सहानुभूति का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, चाहे वह किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। आइए हम समझते हैं कि शुद्धता का आंतरिक अर्थ क्या है। यीशु ने उस कुष्ठ रोगी को शारीरिक रूप से शुद्ध किया, लेकिन उनके उपचार यानी कि लाभ मतलब कि क्या है, शारीरिक चमत्कार का असली उद्देश्य उसका आत्मा की शुद्धता था। जब हम किसी भी या किसी से शारीरिक या मानसिक रूप से चंगा होते हैं तो यह भी एक आंतरिक परिवर्तन का संकेत होना चाहिए। यीशु केवल बाहरी शुद्धता के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि उनका उद्देश्य आत्मिक शुद्धता था। जब हम ईश्वर से उपचार प्राप्त करते हैं, चंगाई प्राप्त करते हैं, तो यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने जीवन की गहरी सफाई की ओर भी ध्यान देना चाहिए। आइए हम समझते हैं और अनोखा उदाहरण लेते हैं इस सुसमाचार से। कुष्ठ रोगी के इलाज के बाद यीशु ने उसे चेतावनी दी कि वह किसी से ना कहे कि उसने उसे ठीक किया है, बल्कि वह उस समय के मंदिर में जाकर याजक को अपना शुद्धता प्रमाण पत्र दिखाए। यह इस बात का संकेत था कि यीशु चाहते थे कि उनका कार्य लोगों के बीच सम्मान में देखा जाए, और इसके लिए उन्होंने धार्मिक कर्तव्यों को निभाना जरूरी था। यह हमें यह याद दिलाता है कि जब हम ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो हमें इसका प्रचार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इसे विनम्रता से ग्रहण करना चाहिए और हमारे जीवन में उसका पालन करना चाहिए। यीशु प्रार्थना और एकांत में समय बिताना चाहते थे। आइए हम इसको समझते हैं पूरी तरह से। इस सुसमाचार के अंत में हम देखते हैं कि यीशु ने अपने कार्यों के बाद एकांत में समय बिताने के लिए प्रार्थना की। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आत्मिक नवीनीकरण के लिए समय निकालना चाहिए। यीशु के उदाहरण को देखकर हम यह समझ सकते हैं कि समाज में सक्रिय रहते हुए भी हमें अपने व्यक्तिगत समय में प्रार्थना और ध्यान में समय देना चाहिए, ताकि हम मानसिक और शारीरिक
शारीरिक और आत्मिक शांति प्राप्त कर सके। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु द्वारा कुष्ठ रोगी की शुद्धि एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करती है। यह हमें विश्वास, करुणा, शुद्धता और प्रार्थना के महत्व को समझाने का अवसर देती है। जैसा कि यीशु ने उस रोगी को शुद्ध किया, वैसे ही हम भी अपने जीवन के रोगों को, चाहे वे शारीरिक, मानसिक या आत्मिक हो, ईश्वर से हम लोग चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। हमें यकीन रखना चाहिए कि ईश्वर की करुणा हमारे जीवन में किसी भी अवरोध से बड़ी है। हमें अपने विश्वास को मजबूत करना चाहिए, अपनी आत्मा की शुद्धि की ओर बढ़ना चाहिए और अपने जीवन में शांति और प्रेम को बढ़ावा देना चाहिए। आइए हम यीशु पर विश्वास करें और उसके वचनों पर, उसके बताए हुए रास्तों पर चलना शुरू करें, ताकि ईश्वर हमारे परिवार को, हमारे जो भी, जहाँ भी, किसी भी कोने में रहते हैं, हमारे परिवार के सदस्य को आशीष और कृपा दे कि हम ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी सकें। आमीन।